नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुलदीप। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सभी लोग को हम अयोध्या के विवादित ढांचे के बारे में, जो कि आज फैसला आना था, उसी के न्यूज हम देने जा रहे हैं। तो चलिए हम उस पर शुरू करते हैं इस अपने वीडियो को। बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, उस ढांचे को तोड़ दिया गया था। उसमें किसी का नामजद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर, 49 लोगों के ऊपर ऐसा केस दर्ज हुआ कि इन्होंने उस बाबरी मस्जिद को प्री प्लान तरीके से गिराने का कार्य किया है और इनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया। उनमें से अब तक लगभग 17 लोगों की आकस्मिक या किसी कारणवश या उनकी एज हो चुकी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उनमें से केवल 32 लोग ऐसे बचे थे जिनके ऊपर एक केस चल रहा था। अर्थात जो जिन मर चुके थे उनके ऊपर तो केस चल ही रहा था, मिलना चल रहा था, बात बराबर है। लेकिन जो जिंदा थे उनके ऊपर एक केस चल रहा था 32 लोगों के ऊपर। लेकिन आज 30 सितंबर सन 2020 को जब सीबीआई कोर्ट का फैसला आया, सीबीआई कोर्ट के एस.के. यादव ने इसके ऊपर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को यूं बरी कर दिया। और उसका दलील ये दिया कि इनमें से किसी के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये लोग आरोपी हैं। बल्कि ये हम लोग कह सकते हैं कि ये उन भीड़ को रोकने का कार्य कर रहे थे जो वो भीड़ उसमें उग्र हुई थी। और भीड़ के ऊपर अगर आपको चलाना है तो पूरे भारतवर्ष के ऊपर चला सकते हैं, ये मेरा दलील है। जिसके बाद जफर याब जिलानी जी कहते हैं कि मैं इस कोर्ट को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट में इस फैसले को मैं चुनौती दूंगा और फिर से फैसला लेकर आऊंगा जो कि इनके पक्ष में नहीं होगा, अर्थात इनको मैं सजा दिलाऊंगा। तो जफर याब जिलानी जी, एक बात आप समझ लीजिए, कोई अपने घर के टुकड़े के लिए अपने जमीन पर किसी को आने नहीं देगा। अगर वो बाबरी मस्जिद गिर गई थी तो उस समय की बात और थी, क्योंकि उस समय से जब मुकदमा चला, रामलला के नाम उसको भूमि को गई। अभी एक 6 महीने साल भर हुआ, रामलला को वो भूमि दे दी गई। अर्थात वो भूमि आपकी नहीं थी, आपने जबरदस्ती उस पर कुछ बना लिया था। तो जबरदस्ती आप जब कुछ बना लेंगे तो भीड़ कुछ भी कर सकती है, आपके कुछ भी उखाड़ कर फेंक सकती है। भीड़ के ऊपर आप मुकदमा नहीं चला सकते। मुकदमा इसीलिए चला रहे थे क्योंकि उन्होंने आपकी बाबरी मस्जिद को गिराया। लेकिन जब आपकी बाबरी मस्जिद ही अवैध बनी थी, अवैध कब्जा हुआ था, उस पर ऊपर बनाया गया था, तो किस कारण से आपका चलाया गया था? आप हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, कोई दिक्कत। इस केस में कुछ दोषी थे, आरोपी थे, उनके हम अगर नाम बताएं तो भाजपा के सदस्य जो अभी वर्तमान में हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी इसके थे, साक्षी जी महाराज थे, रितंबरा जी थी, कल्याण सिंह जी थे जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हीं के शासनकाल में ये गिराया गया था। उसके बाद इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। इसी के साथ साथ मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, चंपत राय, विनय कटियार, रामविलास वेदांती, धर्मदास, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, नृत्य गोपाल दास आदि को आरोपी बनाया गया था। इन्हीं के साथ साथ 32 लोगों को पूरा किया गया था, ये भी उसी में शामिल थे। तो इन लोगों को आज सीबीआई कोर्ट ने अपने यहां से बरी कर दिया है कि इन लोगों के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। जो भी मुकदमा चल रहा था वो बेबुनियादी था, कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, इसलिए इसके एवज में इसको निस्तारित किया था और सभी को बरी किया जाता है। तो आज देश में खुशी का माहौल बना है, क्योंकि दूसरी बार अयोध्या से जुड़ा जो मामला आया है उसमें सभी लोग बरी हुए हैं। अर्थात मामला जो आया है सबके हक फैसले में आया है, अपने हक में आया है। तो आप लोग इससे को देखें कि क्या दिक्कत थी अभी तक, जो कि मामला इतने दिनों तक खिंचा। इतने दिनों तक खिंचने का एक मुख्य कारण और भी रहा होगा कि शायद कोई लोग इस पर फैसला ना देना चाह रहे थे, क्योंकि अभी तक जो रामलला की भूमि थी उसका फैसला नहीं आया था। लेकिन रामलला की जब फैसला आ चुका, रामलला भूमि जो न्यास थी जमीन, उसको 3 भागों में बांटा गया था, फिर उसको 2 भागों में बांट करके दे दिया गया रामलला को। तो फिर उसके बाद में इस पर फैसला आना कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि उसके बाद इसके जो आरोपी थे उन्हीं के ऊपर फैसला बसता है। तो आरोपी भी क्यों ना, देखिए, अगर आपकी जमीन पर कोई घर बना लेगा तो तब तक वो रह सकता है, तब तक वो ताकतवर रहा हो। लेकिन जब आप ताकतवर होंगे तो अपनी जमीन से उसके भगाने का प्रयास करेंगे, चाहे अपने बल से, साम दाम दंड भेद जैसा चलाया जाता था उसके आधार पर, या फिर कोर्ट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, या कहीं पर भी आप लोग जा सकते हैं और अपनी जमीन में जो अवैध कब्जा है उसको हटवाने के लिए गुहार लगा सकते हैं। या अगर आपकी हिम्मत है तो हो सकता है पहले आप खुद उसको गिरवाने की कोशिश करें। तो इसी प्रकार से जब रामलला की भूमि में थी तो कम से कम 90 से 100 करोड़ इस समय जो जनता है वो सब रामलला की तरफ है, क्योंकि भाई हिंदुओं की आस्था रामलला से जुड़ी हुई है। चाहे भगवान श्री राम कहें उनको, चाहे रामलला कहें, जिसको कोर्ट ने माना है। तो इसी के आधार पर जब उस जमीन में कोई अवैध कोई कुछ भी बना था, हम उसको मकान मान सकते हैं। क्यों बाबरी मस्जिद क्यों बोले? क्योंकि हम नहीं मानते हैं वो अवैध मकान बना लिया गया था हमारी जमीन पर। तो हमारी जमीन पर जब अवैध मकान बना लिया गया तो उसको कुछ लोगों के द्वारा गिरा दिया गया। जो कुछ लोग में थे उनमें संख्या इतनी थी जिसको कहा नहीं जा सकता कितने जनसंख्या थी।
तो ये बिल्कुल सही फैसला आया है कि उनको बरी कर दिया जाए, क्योंकि वो 49 लोग जो थे उसमें आरोपी किए गए थे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो वहां पर ईंट गिराने गया रहा होगा या ईंट उठाने गया रहा होगा। हो सकता है कि आप लोगों ने नाम गलत दे दिया। अगर आपको इतना ही था तो आप उसके केस के जो मुख्य गवाह थे उनको प्रस्तुत करना चाहिए था। चलिए हम बात कर लेते हैं, गवाह की बात आई है तो कितने गवाहियों ने इस पर दिया है, गवाही दी है। देखिए 600 पन्नों का जो दस्तावेज था उसमें 351 लोगों की गवाही दर्ज की गई थी। 600 पन्ने का जो दस्तावेज था उस पर 351 लोगों की गवाही दर्ज करने के बाद जब फैसला आया तो एसके यादव जो कि वहां के जस्टिस थे, सीबीआई कोर्ट के जस्टिस ने अपने अंतिम फैसले में सबको बरी कर दिया और दलील जो मैंने आपको बताया उन्होंने दे दी। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा जो भी फैसला है सही है। अगर आप किसी को भी इससे दिक्कत है तो हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, किसी भी कोर्ट में जाए, इस फैसले को बदलना नहीं है, क्योंकि फैसला कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने 28 साल समय लेकर दिया है। 28 साल में अगर आप कोई भी गवाह सबूत या कुछ भी प्रदर्शित करना होता या आपको उपस्थित करना होता तो आप कर चुके होते। इसका मतलब आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है। ठोस मतलब आपके पास झूठी गवाह आप लेकर आते हैं, झूठे सबूत लेकर आते हैं और लाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ इस देश की जनता को भड़काने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो एक सूत्रता में बंधने का कार्यक्रम जो हम लोग का ध्येय है कि हम लोग एक सूत्र में बंधे रहें, भारत देश की जनता जो एक सूत्र में बंधी रहे, अलग अलग जो जातिगत भ्रांता है उसको कम किया जाए, तो इनमें से कुछ जफर याब जिलानी जैसे कुछ लोग हैं जो कि इनको बांटने का प्रयास करते हैं। चाहे कुछ लोग हिंदुओं में भी हैं जो बांटने का प्रयास करते हैं और उससे उनको फायदा होता है। लेकिन मैं बात करूंगा तो जफर याब जिलानी जैसे लोगों से दूर रहिए आप लोग और इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप ना करें। यही उचित है, यही हम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग को एक ऐसा भारत बनाना है जो सर्वश्रेष्ठ। तो चलिए मैं इसी के साथ आपको एक प्रश्न छोड़ जाता हूं कि आप लोग करिए कि आप लोग ज्यादा अपने देश से लगाव रखते हैं कि अपने केस से। केस में लड़ने के लिए आप मामला बढ़ाने के लिए चलिए कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जितने लोग थे आरोपी उनके ऊपर फिर मुकदमा चलेगा, चले क्या गया, अपने लोग आप वो अपने घर पर रहेंगे, मुकदमा चलता रहेगा, जैसा भी होगा कोर्ट का फैसला आएगा फिर माना जाएगा। क्योंकि जब सुबह थी आज तब भी ये फैसला आने को था, सभी लोग कह रहे थे जैसा भी कोर्ट का फैसला आएगा वैसा हम लोग मानेंगे। क्योंकि अगर हम लोगों ने कुछ किया होगा तो कोर्ट हमको हमारे ऊपर पूरी तरीके से विचार करके हमें सजा देगी। अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया है तो हम लोग बरी जाएंगे, या हम लोग को कुछ भी होगा तो कोर्ट के ऊपर है और उसका हम अवहेलना नहीं कर सकते। इसीलिए आपको भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। 28 साल बाद जो फैसला आया है वो बिल्कुल पुख्ता सबूत के आधार पर आया होगा कि इसमें कोई गलती नहीं है, और मैं नहीं मानता कि इसमें कोई गलती है। आप लोग इसमें देखिए कि चाहे जफर याब जिलानी जैसे कई लोग आ जाएं तो भी इस कोर्ट को, इस फैसले को बदल नहीं सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।